दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। आज हम साइंस 2 के सबक नंबर 4 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 4 है माहौल का हुस्न इंतज़ाम। सवाल नंबर 1 है, इसके अंदर खाली जगह का सवाल। क्वेश्चन 1 है, दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का हुर्फ तहज्जी ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आपको सिर्फ जो 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का अल्फ़ाबेट वो लिखना है। पहला सवाल है इसका, आसाम में वाक़ कौन सी तहफ़्फ़ुज़गाह को बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से ख़तरा लाहक है? जवाब इसका मानस इस तहफ़्फ़ुज़गाह को ख़तरा लाहक है, तो सी मानस वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा सवाल है, डैश नादिर नस्ल की मिसाल है? जवाब है इसका रेड पांडा, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। सवाल नंबर 3 है, आसाम के जोहाट में कोकिला मुख के मुकाम पर जंगल को डैश के नाम से जाना जाता है? जवाब है इसका मोलाई जंगल, ऑप्शन ए राइट रहेगा, राइट है। सवाल नंबर 4, डैश माहौल की आलूदगी में इजाफे का सबब है? इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है जंगलात की कटाई, सनतों में इजाफा, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी। तो ये तीनों के तीनों माहौल की आलूदगी में इजाफे का सबब है, इसलिए डी ऑप्शन मंदरजा बाला तमाम ये वाला राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 5, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ डैश हमारी जिम्मेदारियां हैं? शजरकारी, कुदरती वसाइल की हिफाजत करना, कचरे का हुस्न इंतज़ाम। तीनों ये हमारी जिम्मेदारियां हैं माहौल की हिफाजत करने के लिए, इसलिए डी मंदरजा बाला तमाम ये जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, दर्जे सेल के सवालात लिखिए। 1 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं, एक लफ्ज़ या जुमले में जवाब लिखना है। पहला सवाल उसका, किसी देवता के नाम पर मुख्तस करदा और मुक़द्दस समझे जाने वाला जंगल देवराई कहा जाता है इसे? तो जवाब में हम सिर्फ देवराई लिखेंगे। नेक्स्ट है, पहली जोड़ी के मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। 4 चीज़ें दी गई है इसमें, मगरिबी घाट, मानस तहफ़्फ़ुज़गाह, सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह और मोलाई जंगल। आंसर है इसका मुतफर्रिक जुज़ मोलाई जंगल, क्योंकि मोलाई जंगल जो है वो इंसान के ज़रिए उगाया गया जंगल है। बकिया जो 3 जंगल है, 3 इलाके हैं, ये ख़तरे से घिरे हुए विरासती मुकामात हैं। सवाल नंबर 3, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुनासिब लफ्ज़ या अल्फाज के ग्रुप से मुकम्मिल कीजिए। रेड पांडा ये जो है नादिर नस्लें हैं, अजीमुल जसा, शिकरू गिलहरी ये गैर मुतय्यन नस्लें से ताल्लुक़ रखती है, तो यहाँ पर जवाब में आएगा गैर मुतय्यन नस्लें। दूसरा सवाल है, जंगली बैल डैश एक सिंग वाला गेंडा जो कि मानस तहफ़्फ़ुज़गाह में पाया जाता है? जंगली बैल मगरिबी घाट में पाया जाता है, तो इसमें आएगा मगरिबी घाट। सवाल नंबर 2 का अगला यानी कि चौथा सवाल है, दिए गए बयानात सही है या गलत लिखिए। पहला सवाल है उसका, कई अफराद मिलकर एक नया जंगल उगाते हैं, लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल ख़त्म कर सकता है। ये जो बयान है ये गलत बयान है। जवाब कुछ इस तरह से रहेगा उसका, सही बयान जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, कई अफराद मिलकर पूरा जंगल ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो एक नया जंगल उगा सकता है। दूसरा बयान दिया गया है, सिर्फ गैर जानदार अज्जा से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है। गलत बयान है ये, सही बयान कुछ इस तरह से होगा उसका, जानदार और गैर जानदार अज्जा दोनों अज्जा से मिलकर माहौल का निज़ाम तैयार होता है। सवाल नंबर 2 का 5वां सवाल, दी गई अलामत क्या जाहिर करती है? ये पानी के बूंद की अलामत है, तो पानी की बचत इसकी तरफ इशारा कर रही है। जवाब लिखेंगे हम, दी गई अलामत पानी की बचत की तरफ इशारा करती है। पानी का तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना इस्तेमाल हमारे आज और कल यानी हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए ज़रूरी है। ये था सवाल नंबर 1 का बी। सवाल नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहात बयान कीजिए। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है ये, उसमें पहला सवाल है, आलूदगी एक वसी तस्वुर है, इसकी वजूहात लिखना है हमें।
जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, आलूदगी यानी कुदरती आफात या इंसान के अफाल की वजह से अतराफ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली है। हवा, पानी, ज़मीन वगैरह की तबई, कीमियाई और हयाती खसूसियात में इसी तरह इंसानी और दीगर जानदारों के लिए नुकसानदा बिलवास्ता या बिलावास्ता तब्दीली है ये। तीसरा, इंसानी आबादी का धमाका, तेज़ी से बढ़ने वाली सनतें, कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह वजूहात माहौल की आलूदगी में इजाफे का बाज़ बनती है। इन तमाम अवामिल का मुज़िर असर तमाम जानदारों के वजूद पर हो रहा है और इसीलिए आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। मंदरजा बाला नुकात वाज़े करते हैं कि आलूदगी एक वसी तसव्वुर है। वजूहात का दूसरा सवाल है, मगरबी घाट में एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल का वजूद ख़तरे में आ गया है। जवाब इस तरह से लिखेंगे हम इसका, मगरबी घाट भारत में ख़तरे से घिरे हुए 3 विरासती मुकामात में से एक मुकाम है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 6 रियासतों में फैले हुए मगरबी घाट को कानकनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से खतरा लाहक हो गया है। इसीलिए यहाँ पर शेर बबर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया है। तीसरा सवाल है, साइंसी वजूहात बयान कीजिएगा। माहौली निज़ाम में हर जुज़ का किरदार अहम होता है। इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, जानदार और गैर जानदार अज्जा और इनके बाहमी अमल से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है। ग़िज़ा तैयार करने वाली नबातात ज़रूरी होती है, साथ ही इनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले सब्ज़ी और हैवानात की आबादी तवक्को से ज़्यादा बढ़ने ना देने के लिए शेर बबर जैसे गोश्तखोर हैवान भी उतने ही अहम होते हैं। कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक, गोबर के कीड़े वगैरह नबाती और हैवानी मुर्दा अजसाम का तज्जिया करते हैं और माहौल की सफाई को तवाज़ुन में रखते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, हमारे अतराफ में मौजूद तमाम जानदार और गैर जानदार अज्जा की वजह से ही हमारा वजूद कायम है, इसीलिए माहौली निज़ाम में हर जुज़ का किरदार अहम होता है। वजूहात बयान कीजिएगा। चौथा सवाल है, कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक वगैरह माहौल के लिए मुफीद होते हैं। जवाब, कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक वगैरह तज्जियाकार के तौर पर काम करते हैं। ये मुर्दा नबाती और हैवानी अजसाम का तज्जिया करके माहौल को साफ करते हैं। साथ ही ज़राअत के लिए इस तज्जिए की वजह से ज़मीन की मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए ये तमाम जानदार माहौल के लिए मुफीद होते हैं। ये था सवाल नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहात का सवाल। सवाल नंबर 2 के बी की जानिब बढ़ते हैं हम। मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखे। 2 मार्क के सवालात होते हैं ये। हैवानात और नबातात की बेशुमार नस्लों के ख़तरे से दोचार होने के कोई 2 असबाब लिखिए। नंबर 1, उसका जवाब है, हैवानात और नबातात की बेशुमार नस्लों के ख़तरे से दोचार होने के असबाब झैल के मुताबिक है। नंबर 1, बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई। नंबर 2, कानकनी की सनत और कुदरती गैस तलाश करने के लिए शुरू किए गए काम। नंबर 3, बंद और पानी का बेतहाशा इस्तेमाल। नंबर 4, ज़्यादा तादाद में मछलियों के शिकार के लिए खोदी जाने वाली खंदकें। इन 4 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं हम। अगला सवाल है, जीनी तनु की तारीफ लिखकर मिसाल दीजिए। जीनी तनु की तारीफ लिखना है हमें और मिसाल देना है। टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ जीनी तनु के बारे में जो दिया गया है एज इट इज़ लिख सकते हैं हम। एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनु को जीनी तनु कहते हैं। मसलन हर इंसान एक दूसरे से किसी कदर मुख्तलिफ होता है। तीसरा सवाल है, हयाती तनु की तारीफ लिखकर इसकी किस्में लिखिए। जवाब, कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और जीनियाती फ़र्क, जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ़ किस्म के माहौली निज़ाम, इन तमाम की वजह से इस इलाके में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है। इसी को हयाती तनु कहते हैं। हयाती तनु की किस्में झैल के मुताबिक है। नंबर 1, जीनियाती तनु। नंबर 2, ग्रोही तनु। नंबर 3, माहौली निज़ाम में तनु। सवाल नंबर 4 है, गैर मुतय्यन नस्लें किसे कहते हैं? एक मिसाल लिखिए। जवाब, ऐसे हैवानात की नस्लें जिनकी मखसूस आदतों की वजह से इनकी नस्लों को ख़तरा महसूस हो रहा है, गैर मुतय्यन नस्लें कहलाती है। मसलन शिकरू गिलहरी। सवाल नंबर 5, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान कौन सा किरदार अदा कर सकता है? जवाब,
माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान ज़ैल के मुताबिक किरदार अदा कर सकता है। माहौल में मौजूद दस्तयाब कुदरती वसाइल की हिफाजत करके उसे संभाल कर रखना, माहौल को नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल पर काबू करना, नुकसानदा अमल को रोकना और शहरियों के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल के बारे में इनकी ज़हनियत तब्दील करना। इसके अलावा हम इस सवाल में ये भी लिख सकते हैं, माहौल में जिन चीज़ों को नुकसान पहुँचाएँ इन्हें दोबारा पैदा करना या इनकी तामीर नौ के लिए कोशिश करना। सवाल नंबर 6, माहौल पर असरअंदाज होने वाले कोई दो अवामिल लिखिए। जवाब, माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल ज़ैल के मुताबिक है। इंसानी आबादी का धमाका, तेज़ी से बढ़ने वाली सनतें, कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी। इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, दर्जे झैल सवालात के जवाब लिखे। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है ये। पहला सवाल है इसका, जादव मोलाई पियांग की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जवाब, जादव मोलाई पियांग की कहानी से हमें सबक मिलता है कि कई अफराद मिलकर पूरा जंगल ख़त्म करते हैं, लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा सकता है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम दर्जे झैल इक़दाम कर सकते हैं। नंबर 1, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करना, मख़सूस जंगलाती इलाक़ों को महफूज हयाती इलाक़े के तौर पर मुख्तस करना, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना और इसकी तरग़ीब के लिए कोशिशें करना, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को लाज़मी तौर पर इक़दार की तालीम में शामिल करना, कागज़ की किफ़ायत शारी करके दरख्तों को कटने से बचाना। इसके अलावा जंगलात में मौजूद कामयाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत करना, कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें तामीर करना। इनमें से कोई 4 लिख सकते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 है, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 तदाबीर लिखिए। जवाब, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्जे झैल तदाबीर की जा सकती है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आसान सरगर्मी शजरकारी है। पौधे लगाकर इन्हें हस्बे ज़रूरत पानी देना, इनकी देखभाल करना हमारी समाजी जिम्मेदारी है। नंबर 2, फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना और हस्बे ज़रूरत करके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। नज़दीकी फ़ासलों को पैदल चलकर और थोड़ी दूरी वाले मुकामात के लिए साइकिल इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 3, रकाज़ी ईंधन गैर तजदीदी और आलूदगी पैदा करने वाले ईंधन होते हैं। ईंधन इस्तेमाल करने के लिए हयाती ईंधनों को तरजीह देकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा किया जा सकता है। प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करके इसके नुकसानदा असरात से लोगों को बाखबर करना भी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। ठोस फाजिल मादों की निकासी और इनका हुस्न इंतज़ाम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ अहम कदम है। गीला कचरा और सूखा कचरा के उसूल को अपनाकर कचरे को दोबारा दौर किया जा सकता है। आवारा जानवरों की देखभाल, इनकी रिहाइश का इंतज़ाम, ख़तरे से 2-4 परिंदों को ग़िज़ा और पानी फराहम करना, बीमार जानवर चरिन परिंद को तिब्बी खिदमात मुहैया करके भी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 का, आलूदगी के मसले को हल करना माहौल के हुस्न इंतज़ाम का मौसर तरीक़ा है, इस बयान को साबित कीजिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे हम, हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी, सूती आलूदगी और तापकार आलूदगी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा होती है। इन तमाम किस्म की आलूदगियों से माहौल पर मुज़िर असरात हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जानदारों के वजूद को ख़तरा लाहक हो गया है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए माहौल को साफ़ सुथरा और मुतवाज़िर रखना ज़रूरी है और इस मकसद के लिए माहौल का हुस्न इंतज़ाम करना ज़रूरी है। मसलन जब प्लास्टिक की अशिया इधर उधर फेंक दी जाती है तो इस शय से ज़मीन की आलूदगी होती है। ये अशिया पाइपलाइनों में फंसने की वजह से पानी का जमाव होता है, यानी पानी की आलूदगी भी होती है। इसीलिए प्लास्टिक की अशिया को इस्तेमाल के बाद मुनासिब हुस्न इंतज़ाम से दोबारा दौर करके इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। सवाल नंबर 4 है, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से ऐसी कोई 3 सरगर्मियाँ लिखिए जो आप अंजाम देंगे। जवाब इस तरह से लिखेंगे हम, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मंदरजा झैल सरगर्मियाँ अंजाम देंगे।
नंबर 1, हमारे मोहल्ले में शजरकारी प्रोजेक्ट का इनेकाद करके खाली जगहों पर पौधे लगाएंगे और इनकी मुनासिब देखभाल करेंगे, इन्हें हस्बे ज़रूरत पानी फराहम करेंगे। नंबर 2, ईंधन के इस्तेमाल को कम करके फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल में किफ़ायत शारी को अपनाएंगे। इसके लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने की आदत डालेंगे। दूर के मुकामात पर पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। पेशावर अफराद को कारपुल और ऑड इवन जर्नी को तरजीह देने का मशवरा देंगे। नंबर 3, रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। प्लास्टिक थैलियों के मुतबादिल के तौर पर कागज़ के लिफाफे और कपड़े की थैलियाँ कपड़े की थैलियाँ इस्तेमाल करेंगे। फाजिल प्लास्टिक अशिया का दोबारा दौर करके इन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 5, नोट लिखे मुक़द्दस देवराई। टेक्स्ट बुक के अंदर इसका जवाब एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है देवराई के बारे में एज इट इज़ लिख सकते हैं इसके उसे हम जवाब के तौर पर। सफ़ा नंबर 43 पर दिया गया है देवराई। इस इंफॉर्मेशन को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ तक इंदराज है। भारत में ऐसे 13,000 से ज़्यादा देवराई का इंदराज है। यहाँ तक हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, ज़मीन हमारे आबा व अजदाद की जानिब से हमें मौरिसी हक के ज़रिए नहीं मिली है, वो हमें पिछली नस्ल की जानिब से कर्ज में मिली है। इसका जवाब भी टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ है। ब्लू कलर के एक डायलॉग बॉक्स में है जो कि सफ़ा नंबर 38 पर दिया गया है। जवाब के लिए हम ये ब्लू कलर के डायलॉग बॉक्स में जो दिया है उसे एज इट इज़ लिखेंगे। कुदरत के वजूद के बगैर इंसान का वजूद एक गैर मुमकिन बात है, इसलिए कुदरती माहौल का तवाज़ुन ना बिगाड़ते हुए इसकी हिफाजत करना इंसान का अहम फ़र्ज़ है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे आबा व अजदाद की जानिब से ये ज़मीन हमें मौरिसी हक के ज़रिए नहीं मिली है, ये हमको पिछली नस्ल से कर्ज में मिली है। इसलिए इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुद के लिए और आइंदा नस्ल के लिए इसको संभालना है। और साथ ही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे हम जो कि सफ़ा नंबर 40 पर दिए गए हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत इस पैराग्राफ के अंदर से कौन से पॉइंट ऐड करेंगे? यहाँ से माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की एक मौसर अवामी तहरीक शुरू होगी, तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मुस्बत नुक़्ते नज़र जैसे इक़दार पैदा करना ज़रूरी है। तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होगी। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करना अहमियत का हामिल है। वो ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स, इसमें से हमें 2 से 3 पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पर माहौल की हिफाजत यहाँ से स्टार्ट करके अहमियत का हामिल है। इन्हें हम 2 से 3 पॉइंट में लिखकर जवाब रेडी करेंगे। नेक्स्ट है हयाती तनु के 3 सतह के बारे में लिखिए। टेक्स्ट बुक में दिया है, एज इट इज़ लिखना है। इसमें से 2 सतहों के बारे में हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया है। हयाती तनु की 3 सतह होती है, जीनी तनु या जीनियाती तनु, ग्रोही तनु और माहौली निज़ाम में तनु। तो ये इनके बारे में तारीफ़ें मिसालों के साथ में दी गई है। एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हम। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 जो कि 5 मार्क के लिए होता है। पहला सवाल है, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिश की जाती है। इन सतहों पर कोशिश करने वालों का मखसूस मुकाम होता है। ज़ैल में चंद किरदार दिए गए हैं, आप इनमें से किस किरदार को पसंद करेंगे? हर एक के 2 काम लिखिए। पाबंदी, काबू, पैदावार, तशहीर और निगहदाश्त, इनमें से कोई भी 2 किरदार जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है, इस सवाल के जवाब में हर किरदार के 2-2 काम लिखना है। कंप्लीट मुकम्मिल जवाब इस सवाल का कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। पाबंदी और काबू इन दोनों किरदार को पसंद करेंगे। ये दोनों किरदार इनफरादी सतह से शुरू होते हैं इसीलिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन अवामिल की पाबंदी ज़रूरी है उन पर पाबंदी से अमल करेंगे। माहौल में मौजूद वसाइल का बेजा इस्तेमाल करके उनके इसराफ पर काबू उनका जो इसराफ होता है उस पर काबू पाएंगे। नेक्स्ट, अब हर किरदार के 2-2
काम लिखना है हमें। पहला किरदार है पाबंदी, उसके काम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा पर पाबंदी लगाना, इनकी वजह से माहौल को जो मुमकिन धोखे का खदशा है इसे रोकना, नुकसान पहुंचाने वाले इन अज्जा की पाबंदी के लिए नई सरगर्मियां और नए प्रोग्राम बनाना। दूसरा जो नुक्ता किरदार है वो है काबू, नुकसानदा अमल जो माहौल पर मुज़िर असरात मुरतब करते हैं इन्हें रोकना, इन पर काबू पाना, उन नुकसानदा अमल के मुतालिक लोगों की जहनियत तब्दील करना। तीसरा किरदार है पैदावार, मुज़िर असरात की वजह से माहौल के जिन अज्जा और वसाइल को नुकसान पहुँचा है इनकी दोबारा पैदावार करना, इन अज्जा की दोबारा तामीर नौ की कोशिश करना। चौथा है तशहीर, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मालूमात को इक़दार की तालीम में शामिल करना, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आम शहरियों की रहनुमाई करना। पांचवा करना, ये चौथे तशहीर के अंदर ही एक और पॉइंट है, आम शहरियों में माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल के मुतालिक बेदारी पैदा करना। पांचवा जो है वो निगहदाश्त के तौर पर दिया गया है यहाँ पर एग्जाम में, टेक्स्ट बुक में ये हिफाजत के तौर पर दिया गया है। हिफाजत के जो पॉइंट्स है काम है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। माहौल में बचे हुए वसाइल की हिफाजत करना, जिन वसाइल को नुकसान पहुंचा है इन्हें दोबारा नुकसान न पहुंचे इसके लिए तदाबीर करना। ये था सवाल नंबर 4 का पहला सवाल। अब हम सवाल नंबर 4 के दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे। दर्जे झैल मालूमात पढ़कर इस पर मबनी सवालात के जवाबात लिखिए। ये पैराग्राफ दिया गया है हमें, टेक्स्ट बुक में से ही दिया गया है, इसे पढ़कर हमें जवाबात लिखना है। पहला सवाल है माहौली मसाइल पैदा होने की वजह लिखिए। जवाब में हम इस तरह से लिखेंगे, कुदरती आफात और इंसानी सरगर्मियां माहौली मसाइल पैदा होने की वजह है। दूसरा सवाल है कोई एक माहौली मसला लिखिए। अब यहाँ पर माहौली मसला नहीं दिया गया है, उसके असबाब दिए गए हैं, तो हम जो भी माहौली मसला अच्छे से लिख सकते हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे प्लास्टिक अशिया का माहौली मसला लिखा हुआ है। प्लास्टिक अशिया के बेजा इस्तेमाल से ज़मीन की आलूदगी और आबी आलूदगी होती है। प्लास्टिक गैर तहलीली मादा है, इसलिए इसे ठिकाने लगाना मुश्किल होता है। पानी के पाइपलाइनों में फंसकर प्लास्टिक की अशिया पानी के जमाव का सबब बनती है। यह एक माहौली मसला है। तीसरा सवाल है ऐसी दो वजूहात जो माहौल की आलूदगी में इजाफे का बाअस हो लिखिए। यहाँ पर वजूहातें दी गई है, इनमें से कोई दो लिख लेंगे हम। इंसानी आबादी का धमाका, तेजी से बढ़ने वाली सनतें। नेक्स्ट है इंसान किस तरह माहौली मसाइल पैदा करने के लिए जिम्मेदार है लिखिए। अब ये जो जवाब है ये ऊपर के तीनों सवालात एक एक मार्क के हैं और ये जो सवाल है ये 2 मार्क का है, तो इसलिए हमें 2 से 4 पॉइंट लिखना इसके जरूरी है। अपनी खूबियों की बिना पर इंसान ने फितरत पर दस्तरत हासिल कर ली है। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ वसाइल अता किए हैं, इन वसाइल का इंसान ने भरपूर इस्तेमाल किया है। खुशहाल और आरामदा ज़िंदगी गुजारने के लिए कुदरत से वो जितना हासिल कर सकता था उतना हासिल करता रहा है। खुद की पेशरफ्त और तरक्की के लिए इंसान खुदगर्ज बन गया है और इसने माहौल को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। मंदरजा बाला नुकात इस बात को वाज़ेह करते हैं कि इंसान माहौली मसाइल पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सबक नंबर 5 के सवाल देखेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक में पूछे गए थे।